क्या आपने कभी सोचा है कि शमशान की गहरी रात में जहां सब कुछ शांत दिखाई देता है, वहां साधक वास्तव में क्या सुनते हैं? क्या वो केवल हवा की आवाज होती है या उस मौन के भीतर कोई और ही ध्वनि छिपी होती है? आज के इस गहरे और रहस्यमय विषय में हम बात करेंगे शमशान के मौन के तंत्र की, उस सन्नाटे की जिसे सामान्य लोग भय समझते हैं पर साधक उसे द्वार मानते हैं। हम समझेंगे कि शमशान क्यों तांत्रिक साधना का स्थान माना गया, वहाँ का वातावरण मन और चेतना पर क्या प्रभाव डालता है और वो मौन वास्तव में क्या है जिसे साधक सुनते हैं। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि शमशान केवल मृत्यु का स्थान नहीं बल्कि अस्थायित्व का प्रतीक है। वहाँ हर व्यक्ति की पहचान, अहंकार, पद, धन सब एक समान हो जाते हैं। इसीलिए तंत्र में शमशान को अहंकार विघटन का क्षेत्र माना गया है। जब कोई साधक वहां बैठता है तो वो बाहरी शोर से नहीं बल्कि अपने भीतर के शोर से सामना करता है। एक कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। एक युवक था, नाम मान लेते हैं नील। वो आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित था पर भीतर भय भी था। उसने सुना कि शमशान में साधना करने से गहरा अनुभव होता है। एक रात वो अपने गुरु के साथ शमशान पहुंचा। चारों ओर अंधेरा, दूर कहीं चिता की धीमी आंच, हवा में राख की गंध। नील का मन घबराने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, पर गुरु ने कहा, डरो मत, बस सुनो। नील ने पूछा, क्या सुनूं? गुरु बोले, मौन। शुरुआत में उसे केवल हवा की सनसनाहट और कुत्तों की दूर की आवाज सुनाई दी, पर धीरे धीरे जब उसका मन शांत होने लगा तो उसे अपने ही हृदय की धड़कन स्पष्ट सुनाई देने लगी। फिर श्वास की गति, फिर विचारों की आवाज और कुछ समय बाद एक ऐसी गहराई जहाँ कोई बाहरी ध्वनि नहीं पर एक आंतरिक कंपन था, जैसे चेतना स्वयं गूंज रही हो। यही है शमशान की मौन का तंत्र। साधक कहते हैं कि वहाँ कुछ सुनाई देता है पर वो भूत प्रेत की फुसफुसाहट नहीं बल्कि जीवन की अस्थायित्व का सत्य है जो भीतर गूंजता है। तंत्र में माना जाता है कि शमशान का वातावरण मन को उसकी सीमाओं से बाहर ले जाता है, क्योंकि वहाँ जीवन का अंतिम सत्य सामने होता है। जब मन मृत्यु की वास्तविकता को स्वीकार करता है तो उसकी कई भय स्वतः टूटने लगते हैं, और जब भय टूटता है तब चेतना का एक नया स्तर खुलता है। साधक वास्तव में क्या सुनते हैं? वे सुनते हैं अपने भीतर की असुरक्षाएं जो सामान्य जीवन के शोर में दब जाती हैं। वे सुनते हैं अपने अधूरे भाव, अपने दबे हुए प्रश्न, और जब वे इन सबको पार कर जाते हैं तो वे सुनते हैं एक गहरा मौन, जिसे तंत्र में नाद कहा गया है, आंतरिक ध्वनि। ये कोई बाहरी शब्द नहीं बल्कि एक सूक्ष्म अनुनाद है जो ध्यान की गहराई में अनुभव होता है। कई साधक बताते हैं कि शमशान की साधना में उन्हें ऐसा लगा जैसे समय धीमा हो गया हो, क्योंकि वहाँ हर क्षण मृत्यु की उपस्थिति समय की क्षण भंगुरता का स्मरण कराती है। नील की कहानी आगे बढ़ती है। पहली रात वो डरा, दूसरी रात कम डरा, तीसरी रात उसने महसूस किया कि उसका डर ही उसका शिक्षक है। उसने देखा कि शमशान का मौन उसे उसकी वास्तविकता से मिलवा रहा है। वो समझ गया कि बाहर कोई अदृश्य आवाज नहीं थी बल्कि उसका अपना मन ही था जो अब तक भाग रहा था। तंत्र का एक गहरा सिद्धांत है, जहाँ भय है वहीं द्वार है। इसीलिए शमशान को साधना का क्षेत्र माना गया, क्योंकि वहाँ भय स्वाभाविक रूप से उपस्थित होता है, और जब साधक उस भय के बीच बैठकर शांत रहना सीख लेता है तो उसका मन असाधारण स्थिरता प्राप्त करता है। शमशान का मौन साधारण मौन नहीं, वो जीवन और मृत्यु के बीच की खाई का मौन है। वहाँ का वातावरण मन को भीतर खींच लेता है, और जब मन भीतर जाता है तो उसे अपनी ही ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। हृदय की धड़कन, श्वास का संगीत, विचारों का शोर, और फिर उन सब के पार एक सूक्ष्म नाद। यही कारण है कि कई तांत्रिक परंपराएं कहती हैं कि शमशान में बैठकर साधक कुछ सुनता है। वो सुनता है अस्तित्व की धड़कन। पर यहाँ सावधानी भी आवश्यक है। शमशान साधना प्रतीकात्मक है। इसे अंध अनुकरण या रोमांच के लिए नहीं करना चाहिए। वास्तविक साधना मन की तैयारी और गुरु के मार्गदर्शन से होती है, क्योंकि यदि मन तैयार न हो तो भय भ्रम में बदल सकता है। शमशान का मौन हमें ये सिखाता है कि जीवन का हर क्षण अस्थायी है। इसीलिए जो भी करना है अभी करना है, जो भी कहना है सच कहना है, जो भी जीना है जागरूक होकर जीना है। निष्कर्ष से पहले एक गहरा चिंतन। हम अपने दैनिक जीवन में भी एक प्रकार के शमशान से गुजरते हैं। हर दिन कुछ न कुछ समाप्त होता है, रिश्ते, अवसर, भावनाएं, पर हम रुककर उस समाप्ति का मौन नहीं सुनते। इसीलिए हम अधूरे रहते हैं। यदि हम थोड़ी देर अपने भीतर के शमशान में बैठें, जहां पुरानी पहचानें जल रही हैं, तो शायद हमें वही आंतरिक नाद सुनाई दे जो साधक सुनते हैं। अब इस विषय का विस्तृत निष्कर्ष। शमशान का तंत्र भय का नहीं, स्वतंत्रता का तंत्र है। मौन का नहीं, आंतरिक ध्वनि का विज्ञान है। ये हमें दिखाता है कि जब सब कुछ छिन जाता है तब भी चेतना शेष रहती है, और वही हमारी वास्तविक पहचान है। शमशान की साधना हमें ये सिखाती है कि हम अपने डर से भागे नहीं, उसे देखें, अपने विचारों से लड़े नहीं, उन्हें सुने, और जब सुनना पूर्ण हो जाए तो मौन में प्रवेश करें। वही मौन परम शिक्षक है। यदि ये वीडियो आपको भीतर तक छू गया, यदि आपने अपने जीवन के किसी भय को इस कहानी में पहचाना, तो इसे लाइक करें,
कमेंट में लिखें मौन ही मार्ग है और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम एक और ऐसे रहस्य का द्वार खोलेंगे जो आपकी चेतना की दिशा बदल सकता है।